नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल झारखंड रीडर्स में। आज मैं झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य पर एक वीडियो लेकर आ गया हूं। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो लोग JSSC, JPSC और झारखंड के अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से निवेदन करता हूं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज का यह क्लास स्टार्ट करता हूं। आज का हमारा ये सेशन झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य पर होने वाला है। हम लोग झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य को डिटेल से समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, आज मैं झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य पर वीडियो लेकर आया हूं। तो उसी के संदर्भ में हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है? झारखंड में राष्ट्रीय उद्यान। तो झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये किस स्थान पर है? ये साथियों लातेहार में है और इसकी स्थापना सितंबर 1986 ईस्वी को की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 261.67 स्क्वायर किलोमीटर अर्थात वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान में जो वन्य जीव रहते हैं वो मुख्य वन्य जीव कौन कौन से हैं? शेर, बाघ, हाथी, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीता, हिरन, बंदर, चीतल, सांभर, गौर, भालू, नीलगाय, चिंकारा, मोर, धनेश, वन मुर्गी आदि। ये सब वन्य जीव कहाँ रहते हैं? ये सभी वन्य जीव रहते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में 1932 ईस्वी में विश्व में पहली बार शेर की गणना की गई थी। अर्थात शेरों की संख्या की गणना सबसे पहले कहाँ की गई थी? बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। किस वर्ष की गई थी? 1932 ईस्वी में। और यह विश्व की पहली ऐसी घटना थी जिसमें शेरों की गणना की गई थी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा 1973 ईस्वी से यहाँ पर बाघ परियोजना भी चलाई जा रही है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में भारत सरकार के द्वारा 1973 ईस्वी से बाघ परियोजना चलाई जा रही है। चलिए हम लोग इस पॉइंट को फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना है कि झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लातेहार जिले में है, जिसकी स्थापना बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सितंबर 1986 ईस्वी को की गई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 261.67 वर्ग किलोमीटर। इसमें कौन कौन से प्रमुख वन्य जीव रहते हैं? शेर, बाघ, हाथी, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीता, हिरन, बंदर, चीतल, सांभर, गौर, भालू, नीलगाय, चिंकारा, मोर, धनेश, वन मुर्गी आदि। राष्ट्रीय उद्यान में 1932 ईस्वी में विश्व में पहली बार शेर की गणना की गई थी। भारत सरकार द्वारा 1973 ईस्वी से बेतला राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना चलाई जा रही है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 11 हैं। कुल 11 वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में है और इसी के साथ कुल 4 जैविक उद्यान भी झारखंड में है। तो सबसे पहले हम लोग वन्य जीव अभयारण्य को देखेंगे। इस चार्ट को मैंने स्थापना दिवस को ध्यान में रखकर बनाया है। सबसे पहला हमारा आता है पलामू अभयारण्य। यह किस स्थान पर है? यह पलामू में स्थित है, जिसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी और इसका क्षेत्रफल 794.33 वर्ग किलोमीटर है। पलामू अभयारण्य में हाथी, सांभर आदि जीव रहते हैं। सेकेंड हमारा है हजारीबाग अभयारण्य। हजारीबाग अभयारण्य नाम से ही क्लियर होता है कि यह हजारीबाग में है और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल 186.25 वर्ग किलोमीटर है। इस वन्य जीव अभयारण्य में अर्थात हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य में तेंदुआ, सांभर, हिरन आदि जानवर रहते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड है
महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य, यह लातेहार जिला में है, जिसकी स्थापना 1976 ईस्वी को की गई थी और इसका क्षेत्रफल है 63.25 वर्ग किलोमीटर। इसमें भेड़िया, हिरन आदि मुख्य जीव रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है दलमा अभयारण्य। दलमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल 93.22 वर्ग किलोमीटर है। इस अभयारण्य में मुख्य रूप से हाथी, तेंदुआ, हिरन आदि जानवर रहते हैं। इसके बाद हमारा है लावालौंग अभयारण्य, जो कि चतरा में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। इस अभयारण्य का क्षेत्रफल 207 वर्ग किलोमीटर है। इस अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, हिरन आदि जानवर रहते हैं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारा अभयारण्य क्या है? तोप चांची अभयारण्य। यह अभयारण्य धनबाद के तोप चांची में स्थित है। इसकी स्थापना भी 1978 ईस्वी में की गई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 8.75 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें चीता, जंगली सूअर, लंगूर, हिरन आदि जानवर रहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है पारसनाथ अभयारण्य। पारसनाथ का नाम सुनते ही हमें गिरिडीह की याद आती है, अर्थात यह अभयारण्य गिरिडीह में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 49.33 वर्ग किलोमीटर है। इस अभयारण्य में अर्थात पारसनाथ अभयारण्य में तेंदुआ, सांबर, हिरन, नीलगाय आदि जानवर रहते हैं। इसके बाद हमारा आता है कोडरमा अभयारण्य। कोडरमा अभयारण्य जो कि कोडरमा में स्थित है, इसका स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था और इसका कुल क्षेत्रफल 177.95 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सांभर, चीता, नीलगाय, जंगली सुअर, लंगूर, हिरन, खरगोश, मोर सहित अन्य भी पशु पक्षी यहाँ पे रहते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि पालकोट अभयारण्य। पालकोट अभयारण्य गुमला में स्थित है, जिसकी स्थापना 1990 ईस्वी में की गई थी और इसका कुल क्षेत्रफल 183.18 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें तेंदुआ, जंगली भालू, हिरन आदि जानवर रहते हैं। इसके बाद हमारा नंबर आता है उधवा झील पक्षी विहार का। यह साहेबगंज में स्थित है। उधवा झील पक्षी विहार कहाँ स्थित है? साहेबगंज में स्थित है, जिसकी स्थापना 1991 ईस्वी में की गई थी और इसका कुल क्षेत्रफल 5.65 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें बनकर, जलकौआ, बटाम, खंजम, किंगफिशर आदि जीव रहते हैं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? राजमहल पक्षी विहार। यह साहेबगंज में स्थित है। राजमहल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? साहेबगंज में स्थित है और इसका कुल क्षेत्रफल 6.65 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कबूतर, चुंडुल, खंजन, मधुमक्खी, बुलबुल आदि पक्षी रहते हैं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड में 4 जैविक उद्यान हैं, तो उन जैविक उद्यान के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहला हमारा जैविक उद्यान है बिरसा भगवान जैविक उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 ईस्वी में हुई थी। यह कहाँ स्थित है? बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची से 20 किलोमीटर की दूरी पर ओरमांझी प्रखंड के रांची रामगढ़ मार्ग पर चकला नामक ग्राम के निकट है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? रांची से 20 किलोमीटर की दूरी पर ओरमांझी प्रखंड के रांची रामगढ़ मार्ग पर चकला नामक ग्राम के निकट स्थित है। दूसरा हमारा जैविक उद्यान है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। यह सिटी पार्क बोकारो में स्थित है। यहाँ पर पर्यटकों की सैर के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था भी है। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में पर्यटकों के सैर के लिए टॉय ट्रेन की व्यवस्था है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा हमारा है मगर प्रजनन केंद्र।
मगर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? रक्का, रांची में। IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अर्थात मगर प्रजनन केंद्र की स्थापना 1987 में हुई थी और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना रक्का, रांची में की गई थी। इसी के साथ हम लोग चौथे जैविक उद्यान की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा जैविक उद्यान है बिरसा मृग विहार। इसके स्थान की बात की जाए तो यह कालामाटी, रांची में स्थित है। सांभर एवं चीतल के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। बिरसा मृग विहार को सांभर और चीतल के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं कि वन्य प्राणी क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो वन्य प्राणी क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पलामू अभयारण्य राष्ट्रीय स्तर का अभयारण्य है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 26 सितंबर 2001 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा सिंहभूम जिला को देश के प्रथम हाथी आरक्षण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया और इसी के तहत दलमा वन्य जीव अभयारण्य में देश में पहली बार हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। आगे हम लोग देखते हैं तो तोपचांची अभयारण्य के बीच में एक झील स्थित है जिसका नाम क्या है? हरी पहाड़ी। उधवा झील पक्षी विहार में ठंड में प्रवासी पक्षी शरण लेते हैं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि साहेबगंज क्षेत्र के राजमहल पहाड़ी के आसपास नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान विकसित किया गया है। साहेबगंज क्षेत्र के राजमहल पहाड़ी के आसपास नेचर क्लब द्वारा एक राजमहल जीवाश्म उद्यान का विकास किया गया है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि टाटा स्टील जंतु उद्यान जमशेदपुर में स्थित है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि टाटा स्टील जंतु उद्यान कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। नक्षत्र वन तथा सिद्धू कान्हू पार्क यह रांची में स्थित है। तिलैया पक्षी विहार कोडरमा में स्थित है। तेनू घाट पक्षी विहार और चंद्रपुरा पक्षी विहार बोकारो में स्थित है। ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसवां में स्थित है। गौतम बुद्ध अभयारण्य हजारीबाग के चौपारण प्रखंड में स्थित है। हम लोगों ने आज के इस वीडियो में झारखंड के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, जैविक उद्यान और उससे संबंधित अन्य तथ्यों को जाना। आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें।